अपनी बोली अपनी भाषा, अपनो रेडियो अपनी बात और रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 का साथ। तो बाजा भूला बाजा। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 पर। श्रोताओं, रेडियो गढ़वाणी के कृषिवाणी कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी श्रीमती ऋतु कुकरेती जी के पास में, जो कि आज हमें बताएंगी कि पूरे प्रदेश भर में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में इस समय किसान एवं कृषि कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है खेत बचाओ अभियान। तो खेत बचाओ अभियान के तहत आज हम हमारे पौड़ी जिले की जो मुख्य कृषि अधिकारी महोदया है उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या है ये अभियान। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। रेडियो गढ़वाणी पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। मैम, आजकल पूरे प्रदेश भर में जैसे कि ये खेत बचाओ अभियान चल रहा है और पौड़ी जिले में आप भी इसको पुरजोर तरीके से चला रही हैं, क्या है ये खेत बचाओ अभियान? देखिए, भारत सरकार द्वारा 1 माह के लिए 1 जून से 30 जून तक के लिए एक वृहद कार्यक्रम आयोजित किया गया है जी, जिसमें लोगों को जागरूकता के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे किया जा रहा है कि लोग समझ सकें कि अंधाधुंध फर्टिलाइजर्स के यूज से, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के यूज से हमारी सॉइल की हेल्थ तो खराब होती ही होती है, हमारी उपज पे भी फर्क पड़ता है और उसके रेजिडुअल इफेक्ट इंसान के शरीर में काफी लंबे समय तक रहते हैं, जिस वजह से कई बेहतर नहीं रहेगा। तब तक हम इंसानों का भी स्वास्थ्य बेहतर नहीं रहेगा। खेती अच्छी करने के लिए हमें उसके मिट्टी के स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ेगा। जानलेवा बीमारियों से किसानों को या इंसानों को जूझना पड़ रहा है, जैसे कैंसर इत्यादि। तो हमें जुडिशियस यूज ऑफ फर्टिलाइजर करना है, कम से कम करना है। वैसे तो पौड़ी जिले में 80% हमारा प्राकृतिक ही है। अगर हम हॉर्टिकल्चर एरियाज को छोड़ दें, सब्जी प्रोडक्शन को छोड़ दें, तो हमारा मिलेट्स का ही प्रोडक्शन यहाँ ज्यादा होता है। परंतु क्योंकि पूरे भारत वर्ष में ये एक अभियान के रूप में चलाए जाने हेतु हमें निर्देश प्राप्त हुए थे, तो आज जिला स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन विकास भवन सभागार में किया गया था, जिसके माननीय विधायक जी पौड़ी मुख्य अतिथि के रूप में थे और ब्लॉक प्रमुख महोदया थी और हमारे किसान आयोग के नवनियुक्त सदस्य हैं ओम प्रकाश जुगरान जी, इनकी अध्यक्षता में ये प्रोग्राम किया गया। रेखीय विभागों के भी अधिकारी थे और लगभग 120 से 130 के करीबन किसान ने भी पार्टिसिपेट किया था, जो कि अलग अलग विकास खंड के थे, पौड़ी, कोट, कलजी खाल और 1-2 किसान हमारे थलीसैंड के भी थे। तो ये अभियान को चलाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं इस समय, किस तरीके से ये अभियान चलाएंगे? देखिए, इसमें ये अभियान के जागरूकता विशेष रूप से इसका मेन फोकस है। तो इसके न्याय पंचायत स्तरों पे हमारे ऐसे ही छोटे छोटे कैंप्स आयोजित हो रहे हैं, जिसमें सारे रेखीय विभाग के लोग वहां पे उपस्थित होते हैं, अपने अपने विभाग की जानकारी देते हैं और साथ में बताते हैं कि किस प्रकार से हम जैविक की या पारंपरिक खेती की तरफ या प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं। इसके लिए सभी विभागों के का सहयोग अपेक्षित है। जैसे आप देखेंगे, अगर हम गाय की बात करें, जो हमारी बद्री गाय जिसका हम प्रयोग करते हैं, तो बद्री गाय वेटनरी डिपार्टमेंट की इसमें हमें हेल्प चाहिए होती है और गोबर के प्रबंधन को कितना पुख्ता तरीके से हम उसको यूटिलाइज कर पाएं, उसकी कंपोस्ट बना के खेतों को दें, तो वो न्यूट्रिटिव वैल्यू ऐड करती है सॉइल की। और सॉइल हेल्दी होगी, जैविक चीजें उसमें पड़ेंगी, केमिकल्स कम पड़ेंगे, तो अंततोगत्वा वो किसान के लिए और जो उसके उपभोक्ता हैं, जो फसल को खा रहे हैं, उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी। यही इसका मोटिव है। अच्छा, कुछ किसान ऐसे होते हैं जो जैविक खाद बनाना तो नहीं चाहते हैं और अपनी खेती पे ज्यादा ध्यान होता है, आप उनको जैविक खाद क्या प्रोवाइड करवाएंगे क्या? देखिए, विभाग में जैविक खाद के लिए एज सच तो कोई प्रावधान नहीं है। कुछ हमारे यहाँ से आते हैं जो निदेशालय से, या हम प्रोक्योर करते हैं नीम ऑयल वगैरह, या कुछ वैसे जैविक खाद के लिए किसान खुद अपने खेत पे जैविक खाद बना सकें, या जीवामृत, बीजामृत, घनामृत, ब्रह्मास्त्र, ये अभी कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट भी आए थे, उन्होंने डिटेल में सभी कृषकों को बताया कि किस तरीके से आप जैविक खाद और जैविक कीटनाशक, जैविक तरीके से आप अपने खेत में कीटों से रहित कैसे अपने उसको कर पाएं और सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आप कैसे वर्मी कंपोस्ट को वो कर सकें। तो कृषि विज्ञान केंद्र, और आप चाहेंगे तो मैक्सिमम लोगों को पता भी है, क्योंकि हमारे 4 ब्लॉक पाबो, थलीसैंड और एकेश्वर, बीरोखाल, यहाँ के कुछ क्लस्टर्स, हमने 200 हेक्टेयर के करीबन क्लस्टर का एरिया है जिसे हम प्राकृतिक खेती में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वहाँ के लोग वैसे ही अवेयर हैं।
लेकिन और लोग भी अगर इच्छुक हैं तो इसीलिए कार्यशाला का आयोजन था। जो भी जानना चाहते हैं वो अपने निकटतम कृषि विभाग के ऑफिस में या कृषि विज्ञान केंद्र में जो डॉक्टर हैं उनके साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं और इसकी विधि जान सकते हैं कि किस तरीके से इसे बनाया जा सकता है। बहुत आसान तरीका होता है, बहुत ही प्राकृतिक तरीकों के इनपुट्स इसमें यूज किए जाते हैं, बहुत कुछ नहीं करना होता है और वो उसको फर्मेंट करके उसकी दवाई बना के आप स्प्रे कर सकते हैं जिससे जो कीट है वो रिपेल हो, रहेंगे ही नहीं खेत में तो वो नुकसान भी नहीं करेंगे। तो ये एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ केमिकल्स का जो हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है उसका काम करते हैं। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना किस प्रकार ये खेत बचाओ अभियान के तहत कृषि विभाग पौड़ी जिले में ये कार्यक्रम कर रहा है। और आपको अधिक जानकारी चाहिए है तो आप अपने ब्लॉक स्तर पे या अपने क्षेत्रीय स्तर पे जहां पे भी किसान कृषि विभाग के कार्यालय है आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। और ये कार्यक्रम फिलहाल 1 जून से 30 जून तक चलाया जा रहा है। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो कार्यक्रम कृषिवाणी। नमस्कार। रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 मेगाहर्ट्ज। तो बजा बोला बजा।